वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 40 है। इसमें है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होना किसी एक जगह से, एक पर्सन से या ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी जगह तक, दूसरे पर्सन तक या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। यानी कि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक जा रही है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जो है, इसको ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है या फिर लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन अपवर्ड भी कम्युनिकेशन होती है और डाउनवर्ड भी। अपवर्ड में क्या होता है, कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ जाती है, और डाउनवर्ड में क्या होता है, नीचे की तरफ जाती है। अब इसकी डिटेल आपको आगे समझ में आएगी। अच्छा, तो कम्युनिकेशन को समझने के लिए हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट समझना ज़रूरी है। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट से मुराद ये कि कौन सी मैनेजमेंट ऊपर है, कौन सी मैनेजमेंट नीचे है, यानी कौन सा मैनेजर ऊपर है, कौन सा नीचे है। तो सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट है। जैसे कि टॉप मैनेजर्स जो होते हैं वो है चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह। ये तमाम जो मैनेजर्स होते हैं ये टॉप मैनेजमेंट होती है, ये टॉप मैनेजर्स कहलाए जाते हैं। उसके बाद फिर उनसे नीचे अगर हम देखें तो मिडिल मैनेजमेंट होती है, और उसमें डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स, ये जितने भी मैनेजर्स होते हैं ये कहलाते हैं मिडिल मैनेजर्स, मिडिल मैनेजमेंट होती है। उसके बाद सबसे नीचे जो मैनेजमेंट होती है वो होती है लोअर मैनेजमेंट, और उसमें जो है वो ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं, वो तमाम लोअर मैनेजमेंट में आते हैं। तो टॉप सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे मिडिल मैनेजमेंट और सबसे नीचे लोअर मैनेजमेंट, ये तीन लेवल होती है मैनेजमेंट की हायरार्की की। अच्छा, अब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो होती है टॉप से बॉटम की तरफ, यानी कि टॉप मैनेजमेंट से मिडिल या लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ जब कम्युनिकेशन मूव कर रही है तो उसको हम कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे जा रही है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है बॉटम टू टॉप, कम्युनिकेशन फ्लो कर रही है बॉटम टू टॉप, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट या अपर मैनेजमेंट तक जा रही है, उसको हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, अब है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है? ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होती है उसको तो हम कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि बाहर से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो होती है कि कम्युनिकेशन आउटसाइड बॉडीज़ से होती है, यानी कि दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे जब हो रही होती है कम्युनिकेशन, जो आउटसाइड बॉडीज़ होती हैं उनको आउटसाइड बॉडीज़ कहा जा रहा है। जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, ज़ाहिरी बात है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने को हम कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का? दो पार्टीज़ होती हैं, सेंडर और रिसीवर। सेंडर वो होता है जो कम्युनिकेट करता है, यानी कि मैसेज सेंड करता है। रिसीवर वो होता है, चाहे पर्सन हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, जो मैसेज रिसीव करता है। मैसेज रिसीव करने वाला रिसीवर, मैसेज सेंड करने वाला सेंडर। एनकोडिंग वर्सेस डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो एनकोडिंग का मतलब होता है कि मैसेज को इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए कि वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो, यानी कि समझ में आने लग जाए मैसेज, इस तरीके से उसको कन्वर्ट किया जाए। और एनकोडिंग करता कौन है? सेंडर करता है। इसी वजह से सेंडर को कहा जाता है एनकोडर। और डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो डिकोडिंग का मतलब है जो मैसेज रिसीव हुआ है उसको मीनिंग्स दिए जाएं अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन वगैरह के मुताबिक, तो उसको कहते हैं हम डिकोडिंग करना। और डिकोड कौन करता? रिसीवर। इसी वजह से रिसीवर को हम डिकोडर भी कहते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ होगी जहाँ पर एनकोडर और डिकोडर का क्लाइमेट जो है वो सिमिलर है, यानी दोनों का जो इन्वायरमेंट है, दोनों की सोच जो है तकरीबन, और उनका जो इन्वायरमेंट है वो सेम होगा, तो वहाँ पे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, वहाँ एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि जो बात सेंडर समझाना चाह रहा है रिसीवर को वही बात रिसीवर समझेगा। वरना अक्सर ऐसा भी होता है कि जो बात सेंडर ने भेजी, हो सकता है रिसीवर को वो बात उस तरीके से समझ में ना आई हो जिस तरह से सेंडर ने भेजी हो, रिसीवर ने उसका कुछ और मतलब ले लिया हो, जिसको हम कहते हैं कि गलत मतलब ले लिया है, तो ये भी पॉसिबल होता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों का जो क्लाइमेट है वो सिमिलर होना चाहिए। अच्छा, जार्गन्स की अगर बात करें तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर प्रोफेशंस के, कुछ ख़ास किस्म के ये वर्ड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं जार्गन्स। अब है वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? वर्बल कम्युनिकेशन मींस रिटन और ओरल कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर वर्ड्स यूज़ होते हैं।
अब ये कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकती है, लिखी हुई भी हो सकती है, या फिर ऑरल भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, विदाउट वर्ड्स यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है या मैसेज जो है वो दिया जा रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कई तरह की होती हैं, जैसे अपीयरेंस, किसी की अपीयरेंस से एक मैसेज मिल रहा होता है, इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है हमें, कलर्स, साउंड्स, डिफरेंट साउंड से डिफरेंट मैसेजेस मिल रहे होते हैं, स्मेल से पता चल रहा होता है हमें, टच से पता चलता है किसी के टच करने से, उसके अलावा साइलेंस से भी अक्सर मैसेजेस मिल जाते हैं किसी के साइलेंस रहने से, और बॉडी लैंग्वेज से भी, इशारों वगैरह से भी, इस तरह की चीज़ों से भी हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है, तो उसको हम कहते हैं इन सब तमाम चीज़ों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।